हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आजकल मेरे पास बहुत सारे लेखकों के आ रहे हैं। एडवोकेट कमल पाटनी जी लगातार लिखते रहे हैं। लगभग डेली उनके एक दो लेख आपके पास आ रहे हैं। और यहाँ शुक्ला जी भी अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। आज उन्होंने एक बहुत ही मार्मिक विषय पर अपना लेख लिखा है। मैं पढ़ करके बताऊंगा। और शुरू करते हैं वो लियो टॉलस्टॉय के एक कोटेशन से। और शायद इस कोटेशन पे जब ध्यान दिया जाए तो ये क्या हमें एक प्रकार का ये मोटिवेशन देता है, एक प्रकार की हिम्मत देता है। कहते हैं, मानव आत्मा में कुछ ऐसा है जो जीवित और प्रबल रहेगा। मनुष्य के हृदय में एक छोटी सी और चमकदार रोशनी जल रही है जो दुनिया में चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो जाए बुझेगी नहीं। चाहे आईबीए जोर लगा ले, यूएफबी जोर लगा ले, और जितने भी वो भी जोर लगा लें, जो एक टिमटिमाती रोशनी जो अंदर जल रही है ना बैंक पेंशनर्स के हृदय में, उसे कोई बुझा नहीं सकता। इनकी जो सैडिस्टिक एटीट्यूड है ना, जो अंधेरा कर रखा है बैंक पेंशनर लाइफ में, ये उन्होंने उस चीज़ को उद्धरण करते हुए यहाँ पर ये टॉलस्टॉय का ये कोटेशन लिया हुआ है। अब इन्होंने इसी चीज़ को अपने विचारों में अपनी भाषा में ये किस प्रकार व्यक्त किया है वो मैं आप तक पहुँचाता हूँ। बैंक पेंशनर्स के मन में भी उम्मीद का जो छोटा सा दिया टिमटिमा रहा है। वर्किंग यूनियन चाहे कितना भी जोर लगाएं उसे बुझा नहीं पाएंगी। दुनिया में सबसे बड़ा दुष्कर्म विश्वासघात है। ये दुष्कर्म यूनियनों ने अपने ही पूर्व सदस्यों के साथ किया है। यह वैसा ही अपराध है जैसा कोई बेटा अपने माँ बाप के साथ वृद्धावस्था में उन्हें उनकी हाल पर अकेला छोड़ जाता है। शर्म आनी चाहिए इन वर्किंग यूनियंस को, यदि कोई इसको सुन रहा है तो। पेंशन की मांग को लेकर जिन लोगों ने संघर्ष किया, अगुवाई करते हुए कहा था कि इससे बैंक कर्मियों का अपनी यूनियनों के साथ आजीवन संबंध बना रहेगा, वे आज शर्मिंदा होंगे क्योंकि उनके उत्तराधिकारियों ने अपने ही साथियों के साथ दगाबाजी की। थैंक यू शुक्ला साहब। यहाँ इस सच्चाई का न बयां करना अपराध होगा कि इस दुष्कर्म में उस यूनियन ने सबसे अग्रणी भूमिका निभाई जो बैंक की मदर यूनियन होने के साथ साथ पेंशन स्कीम हासिल करने का दावा करती है। यानी ये EIBA की बात कर रहे हैं। मदर यूनियन होने के पेंशन स्कीम हासिल करने का दावा निर्बाध रूप से जितना सही है उतना ही सच RBI लाइन पर पेंशन अपडेशन, पेंशन सुधार, पेंशनर्स को बैंकों की लागत से स्वास्थ्य बीमा, पेंशन को छेड़छाड़ का होना है। 10वें, 11वें और 12वें वेतन सवेतन मूल वेतन की भारी भरकम राशि काटकर स्पेशल अलाउंस बनवाना और उसे पेंशन गणना से बाहर रखने का मूल वेतन का 50% घटकर 1/11/2012, 1/11/2017 और 1/11/2022 से क्रमशः 45.5%, 41%, 36% हो चुकी है। इस तरह पेंशन को कमोबेश 9वें वेतन समझौते के स्तर पर लटका दिया गया है। जो लोग 1/11/2012 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं वे इसका दंश भोग रहे हैं। ये वही यूनियन है जो दुनिया के मजदूर संघ एक होकर नारा लगाती रही है, जब बैंकिंग में पेंशनर के साथ खड़ी होने के बजाय मैनेजमेंट के साथ खड़ी रही है। रोजगार को लेकर हल्ला करती है लेकिन 5 दिवसीय बैंकिंग मांग के साथ काम 45 बढ़ा देने पर सहमत हो जाती है। कोई पूछ सकता है कि 5 दिवसीय बैंकिंग और काम के घंटे बढ़ाने से नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे या वर्तमान रोजगार के अवसर नष्ट होंगे। बैंकिंग में 1,50,000 से ज़्यादा दिहाड़ी मजदूर चपरासी के नियमित पदों पर काम कर रहे हैं। इनके नियमितीकरण पर बात तक नहीं होती है। यही यूनियन 2015 से 5 दिवसीय बैंकिंग मांग को लेकर कह रही थी कि इससे महिलाओं को देर रात तक कैसे रोका जा सकता है, उनकी सुरक्षा का क्या होगा, वर्क लाइफ बैलेंस का भाषण लगा रही थी। देर रात घर वापसी पर महिलाओं की सुरक्षा का सवाल खड़ा कर रहा था। ताज्जुब होता है इस आदमी की लफाजी पर बाकी यूनियनें शुतुरमुर्गी रवैया अपनाती रहीं। बेशक उसके दावे सच हैं कि उनके संघर्षों से बैंकिंग में पेंशन आई, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि पेंशनर्स की वर्तमान दुर्दशा के लिए यही यूनियन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। इसी यूनियन ने 7वें समझौते से पेंशन स्कीम को समय दर समय टुकड़े टुकड़े में कमज़ोर करती रही और अपडेशन होने नहीं दिया। इतना ही नहीं, कल्याण निधि से पेंशनर्स का स्वास्थ्य बीमा न होने देकर पेंशनर्स को मरने के लिए छोड़ दिया गया। ऐसा दुष्कर्म बहुसंख्यक यूनियन है या आईबॉक
एनसीबीई, एआईबीए के उन प्रतिनिधियों ने किया जो बैंकों की कल्याण कमेटियों में हैं, जो कल्याणकारी नीतियों तय करते हैं। ऐसा उन शर्तों को नंदर करते हुए किया जा रहा है जो डीएफएस ने अपने 24/2/12 के कल्याण निधि आवंटन पत्र में लिखा है। इतिहास तो कायरों का भी लिखा जाता है। अफसोस है ये सब हो रहा था तो बाकी यूनियनें तटस्थ रहकर कायरता की परिचय देती रहीं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने ऐसे तटस्थ कायरों के लिए लिखा है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। बेशक पेंस का संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है कि बड़ी यूनियनें इस बूढ़ी यूनियन इस अपराध की भागीदार रही हैं। इतिहास उनका भी अपराध लिखेगा जो मौन रहकर इन दुश्मनों के भागीदार हैं। द बैटल इज नॉट ओवर, द हंटर अग्रेसर इज नॉट द ओनली वन टू ब्लेम फॉर सिन, टाइम इन हिस्ट्री विल रिकॉर्ड द क्राइम्स ऑफ दोज हु रिमेन न्यूट्रल टू। जयंत शुक्ला, नेशनल कन्वीनर। थैंक यू शुक्ला जी, आपने बड़े ही प्यारे ढंग से इन लोगों के जो रवैया है, इनका जो सोच है, इनका जो माइंड सेट है, जो ओपिनियन इन लोगों की बहुत अच्छी तरह से आपने चित्रित कर दिया है। इनको जितना कहोगे शायद ये उतने बेशर्म होते चले जाएंगे। हम नहीं कहते भाई आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपका आवाज उठाना तो आपका काम बनता है। अब तो मैं इसी बात पर अड़े हूं कि आखिरकार जो 2015 में इस 77 वर्षीय वेंकटाचलम ने नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी पर दस्तखत कर दिए, तो इसने किस हैसियत से दस्तखत किए और किस हैसियत से आज ये इस यूनियन का जनरल सेक्रेटरी बना हुआ है और आईबीए के हर एक्टिविटी में भाग लेता है और बैंकों की हर एक्टिविटी में भाग लेता है। कृपया इसको आईबीए बताए, इसको बैंक ही बताए, इसको डीएफएस बताए और इसे फाइनेंस मिनिस्ट्री भी बताए किस हैसियत से ये व्यक्ति बेस सेटलमेंट में सिग्नेचर करता है, जबकि इसने अपने आप ही अपने को अलग कर लिया है। आखिर क्या है इससे ऐसा लगाव कि इसको यहां से निकाला नहीं जा रहा है। हमें तो यह लगता है कि यह सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि बैंक पेंशन को जो कुछ भी फायदे होने उन तक पहुंच नहीं जाए। कि केसीआर कमेटी का जो 2010 का जो पैसा था आपका मेडिकल का, जो सरकार ने उसको ये खा गया। ये बात करी है इस पे उसकी काट करके अलग से भाग बना दिया, पेंशन कम करा दी, पेंशन अपडेशन ये आदमी होने नहीं दे रहा है। 2010 में इसने जेब कटवाई। सारे के सारे कुकर्म एक ही व्यक्ति के हैं और उसका नाम है वेंकटाचलम। अब यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।